हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ाई का सफ़र 2.0 में। अगर आपने भी इस बार बीएससी में फ़र्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है और आप जानना चाहते हैं कि केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है या फिर आपको जो भी केमिस्ट्री पढ़नी है उसमें क्या माइनर सब्जेक्ट है और क्या मेजर सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड जो भी है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपका सिलेबस क्या है और क्या चीज़ इस बार आपको पढ़नी रहेगी। तो जैसा कि ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है जिसमें आपको 4 यूनिट्स को स्टडी करना रहेगा। इन 4 यूनिट्स के ये क्रेडिट्स हैं और इसमें अलग अलग टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस बार। लेकिन उससे भी पहले हम आपको बता दें कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पेपर है, ये वाला एग्ज़ाम पेपर आप दोनों को ही पढ़ना रहेगा, यानी मेजर और माइनर। जिन बच्चों का मेजर है केमिस्ट्री उनको भी ये सब्जेक्ट पढ़ना है और जिनका माइनर है उन्हें भी इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा इसकी जो 4 यूनिट्स हैं वो बेसिकली सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से रिलेटेड है। सबसे फर्स्ट यूनिट आपकी बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिसमें आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग और वो सब के बारे में जो जनरल टॉपिक्स आप पहले से इंटर में पढ़ कर आए हैं उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि टॉटोमेरिज्म और डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वगैरह हैं। इसके अलावा अलग अलग टाइप के फोर्सेस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, रेजोनेंस इफ़ेक्ट, ये सभी चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़नी। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं उनका मैकेनिज़्म किस प्रकार से प्रोसीड होता है, उन सब केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उन केमिकल रिएक्शंस में जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स काम करते उन सभी के बारे में आपको फर्स्ट यूनिट में स्टडी करना रहेगा। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है वो कम्प्लीटली आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, जिसमें आपको केवल और केवल स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। इसमें आपका 2 प्रकार के आ जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों आपको यहाँ पर स्टडी। इसके बाद जो थर्ड यूनिट है आपकी वो एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस से रिलेटेड है। तो इसके जितने भी आपको टॉपिक यहाँ पर मिलेंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे इस यूनिट में, और आपको इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है इस यूनिट के अंदर। फोर्थ यूनिट जो है वो आपकी एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है, जिसमें हाकेल्स रूल वगैरह जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्या बेंजीन रिंग के एरोमेटिसिटी और उसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स की किस प्रकार से एरोमेटिसिटी निकाली जाती है, ये आपको इस यूनिट में पढ़ना है। इसके अलावा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस प्रकार से प्रोसीड करती हैं, एल्काइल और एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको फोर्थ यूनिट में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ध्यान दें तो ये जो फोर्थ यूनिट और जितनी भी चारों यूनिट्स यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बार आपको मिली हैं वो सभी टॉपिक्स ज़्यादातर जो हैं वो 11th से रिलेटेड हैं, जो कि आपको 11th क्लास में शायद पढ़ाए गए होंगे। तो आपको फर्स्ट ईयर में यही सब चीज़ें पढ़नी रहती हैं। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर, जैसा कि हमने आपको बताया, वो मेजर और माइनर दोनों बच्चों को पढ़ना है। ये सब्जेक्ट कंपलसरी है, जो कि हर सब्जेक्ट मेजर और माइनर के हिसाब से आपको इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट दोनों के लिए काम करता है। तो इससे आप पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले जान लीजिए कि किन बच्चों को पढ़ना रहेगा। सो माइनर जिनका एज अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो माइनर वाले बच्चों को ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़नी होगी। केवल जिनका केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट है उन्हीं को ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर वाले बच्चों को ये चारों यूनिट्स जो यहाँ पे स्टडी करनी है, उसमें सबसे पहली आपकी यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आफबाउ, पाउली और हुंड के प्रिंसिपल्स भी पढ़ने होंगे, जो कि आपको शायद पहले भी कई बार हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जनरल प्रॉपर्टीज़ है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पढ़ना रहेगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे टॉपिक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपको ये मालूम ही होगा कि इस बार जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा वो थ्योरी बेस्ड है। तो इसमें आपको थ्योरी एग्ज़ाम देना है, जिसमें आपको क्वेश्चंस का आंसर देना रहता है। अबाउट 10 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से
हाफ क्वेश्चंस यानी 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको अपनी चॉइस से देना रहता है, इसलिए इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। और कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि आप अगर तैयार करते रहते हैं तो आसानी से आप एग्ज़ाम कर पाएंगे। यहाँ जो सेकंड यूनिट है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। केमिकल बॉन्डिंग में आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मेनली यहाँ पे पढ़ना है। उसके बारे में जो भी थ्योरीज़ हैं, जैसे वेसिपियर थ्योरी, रिपल्शन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जैसी थ्योरीज़ भी आपको यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेंगी। इसके अलावा मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस के बारे में, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है वो थर्ड यूनिट आयनिक और आयनिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। जो भी कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, जैसे उसकी लैटिस एनर्जी, लैटिस डिफेक्ट्स, उसमें जो सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्युबिलिटी वगैरह जैसे टॉपिक हैं। इसके अलावा फजान्स रूल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है थर्ड यूनिट का, वो एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपने पहले भी हाई स्कूल, इंटर वगैरह में पढ़ा है थोड़ा बहुत, उसी से थोड़ा डीप यहाँ पे नॉलेज लेना रहता है। नोबल गैसेस इसका आखिरी फाइनल टॉपिक। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है यूनिट नंबर 4, वो पी ब्लॉक से रिलेटेड। कम्प्लीटली पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक जो है वो पूरा आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा 4th यूनिट के अंदर। इस तरह से आपकी चारों यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको अगर एज अ केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट मिला है तो मेजर वाले बच्चों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जिन बच्चों का केमिस्ट्री एज अ माइनर सब्जेक्ट है उनको केवल और केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़नी रहेगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबके लिए कंपलसरी, मेजर और माइनर दोनों के लिए। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप पीछा नहीं छोड़ा पाएंगे। तो मेरी यही सजेशन रहेगी कि आप उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि थ्योरी पेपर में काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है और कुछ मेन टॉपिक्स अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है या फिर किसी चीज़ का सलेबस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमारे बता सकते हैं। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। इसी तरह से हम आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस लेते आएंगे। थैंक यू।